Good afternoon, students. Welcome to class. Welcome to the class, all of you. Okay. Good. Good morning. Good morning. Are you all ready for studying? Okay. Okay. So, have we finished? Have we finished all the question answers? Our question answers are finished. Very nice. Very nice. Okay. Good afternoon, Babu. One more thing. While seeing the question, यहाँ पे एक क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है द थ्री मेजर सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स है ना तो सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब जो डाले हैं ठीक है तो इसमें तो सोर्स पूछ रहा है कि आखिर पॉल्यूटेंट्स का सोर्स का कहाँ से वो निकले हैं वो बताना होगा ना हाँ तो यहाँ पे हम लोग को और ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा जल्दी बताओ करना पड़ेगा ना सोर्स है यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स तो नहीं पूछ रहा है यहाँ पे तो सोर्स पूछ रहा है ठीक है तो यानी इस थ्री में कौन सा आंसर था ये थ्री मेजर सोर्सेस E2 के इस क्वेश्चन में पेज 27 पे ठीक है सोर्सेस ऑफ हाँ क्या लियो बाबू पढ़ के सुनाओ अच्छा इसको ले ली हो अच्छा ठीक है वेरी गुड तब ठीक है और दूसरा हम लोग ये वाला लिए हैं क्या दूसरा द स्मोक पार्टिकल्स व्हेन कंबाइंड विथ फॉग फॉर्म स्मॉग ये वाला हम लोग देखे हैं क्या हाँ ये वाला हम लोग ये वाला ऐड किए थे क्या और नीचे में जो है स्मॉग से स्मोक पार्टिकल्स व्हेन कंबाइंड स्मोक पार्टिकल्स व्हेन कंबाइंड ये ऐड किए थे क्या ये ऐड किए एंड वोल्केनिक इरप्शन ये वाला ऐड किए हैं अच्छा ठीक है अगर वो दोनों भी पूरा ऐड कर दिए तब हो जाएगा तब कंप्लीट आंसर है ठीक है तब कंप्लीट आंसर है दिव्य प्रकाश E2 का आंसर क्या लिखियो पढ़ के सुनाओ तब ठीक है अपनी कॉपी दिखाओ दिव्य स्क्रीन पे कॉपी दिखाओ ओके ठीक है गुड कंप्लीट हो गया है दिव्य कंप्लीट हो गया है तुम्हारा चलो ठीक है अभी भेजना इसको हम शेयर कर देंगे ग्रुप में ठीक है ओके नाइस तो हम लोग का इस चैप्टर 4 में कुछ बचा क्या कुछ भी नहीं बचा है ओके वेरी नाइस ठीक है फिर तो हम लोग का चैप्टर 4 में कहीं कुछ नहीं बचा ये क्लास के बाद अभी हम लोग इसको शेयर कर देंगे है ना ठीक है ओके चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट फिर हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है चलो तब हम लोग का अब की कौन सा चैप्टर है और कौन सा चैप्टर है देखते हैं हम लोग ठीक है हम लोग का एक मिनट देखते हैं बाबू चैप्टर 4 हम लोग एयर अराउंड अस कर चुके ठीक है अब हम लोग चैप्टर 12 देखेंगे हिस्ट्री का इसमें 8 चैप्टर है ना तो 4 तो मिनिमम तुम्हारा फर्स्ट टर्म में आएगा ही आएगा
है ना। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर है इसमें। तो इसमें 5 चैप्टर्स तक आज, ठीक है। तो आज हम लोग टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज 90, पेज 90। ठीक है, हम लोग टर्किश इन्वेजन स्टार्ट कर रहे हैं आज, चैप्टर 12। ओके, ठीक है, चैप्टर 12 हम लोग का स्टार्ट हो रहा है अब। आज किसका सी का चांस है पढ़ने का? सी का चांस है ना। तो किसका चांस है बाबू आज? ट्यूसडे। अच्छा, ट्यूसडे है तो डी का चांस है, ट्यूसडे को डी का चांस रहेगा। ठीक है, ओके। दिव्य प्रकाश, स्टार्ट रीडिंग। टर्किश, इट इज टर्किश, टर्की। ओके, यहाँ पे दो चीज अंडरलाइन करो, दो को अंडरलाइन करो, THOUGH, दो। ठीक है, एंड दूसरा एस्पायर्ड, एस्पायर्ड। चलो आगे पढ़ो। हालांकि, हालांकि, दो, दो यानी हालांकि, हालांकि। ओके, ठीक है। एस्पायर्ड मीन्स आकांक्षा। वेरी गुड। क्या बाबू? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। किसको प्रॉब्लम है? एक मिनट बाबू, दिव्य एक मिनट रुक जाओ। किसको प्रॉब्लम है? लेट मी सी किसका मैसेज आ रहा है, लेट मी चेक। ओके, मयंक, मयंक को प्रॉब्लम है। ठीक है, मयंक से हम पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। मयंक, वेयर इज मयंक? ओके, मयंक राज अनम्यूट। मयंक बोलो, क्या प्रॉब्लम है बाबू? हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं मयंक, टर्किश इन्वेजन। चैप्टर 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया है ना, है ना, उसका सारा क्वेश्चन आंसर हो चुका है। तो आज हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। लेट ज्वाइनिंग हुई है मयंक? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके दिव्य, स्टार्ट करो। ओके, वेट वेट करो दिव्य, दिव्य। अब जो पढ़ेगा ना, उससे हम लोग जो वर्ड हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, जिसका मीनिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वैसा वर्ड हम उस बच्चे से अब पूछेंगे, ताकि रिवीजन भी होता जाए और समझ में भी आए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेजन दिव्य? आक्रमण। ओके, आक्रमण, वेरी गुड। ठीक है, आगे पढ़ो। ओके, इसको अंडरलाइन कर दो। गजनी इन अफगानिस्तान, एंड वन वर्ड है कॉन्कर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कर्ड? जीता, जीता, पास्ट टेंस है, जीता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गजनी इन अफगानिस्तान जो था, वन गवर्नर हु कॉन्कर्ड गजनी इन अफगानिस्तान, वो नया लाइन स्टार्ट किया जिसको गजनवीज बोलते हैं। ओके, तो टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्मॉल किंगडम जो है इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में
बहुत सारा स्मॉल किंगडम्स इमर्ज हुआ, उभरा, लेकिन उनका जो रूल था वो स्पेसिफिक रीजन तक लिमिटेड रहा। हालांकि दो दे कॉन्स्टेंटली एस्पायर्ड, उनकी आकांक्षा थी कि वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करें यानी फैलाएं। एक्सपेंड को भी अंडरलाइन करो। उनका मतलब वो छोटे से एरिया में वो रूल कर रहे थे स्पेसिफिक रीजन में, लेकिन उनका एस्पिरेशन था, आकांक्षा थी कि वो अपने बाउंड्रीज को एक्सपेंड करें यानी बढ़ा के और बड़ा करें अपने राज्य को। इसके वजह से क्या हो गया कि राजपूत जो थे रूलर्स, उनके बीच में फ्रिक्वेंट वॉर्स हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, क्योंकि हर एक अपने बाउंड्री को बढ़ाना चाहता था, एक्सपेंड करना चाह रहा था। तो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी नॉर्थ इंडिया में, अंडरलाइन, रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे, तो इससे अट्रैक्ट हुए टर्क्स, आक्रमणकारी जो टर्क्स थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि उस समय इंडिया में यूनिटी नहीं थी, नॉर्थ इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं, सब आपस में लड़ रहे थे। इसी में अब्बासिद खलीफ, सर्कल कर दो, अब्बासिद खलीफ ऑफ बगदाद, ये क्या किया, टर्क गार्ड को, टर्की के गार्ड्स को प्रोफेशनल सोल्जर्स या गार्ड के तौर पे हायर किया, रिक्रूट अंडरलाइन, रिक्रूटेड का मतलब जॉब दिया, काम पे रखा। भर्ती किया, वेरी गुड, भर्ती सिंपल वर्ड है, भर्ती बिल्कुल सही वर्ड है। तो वो क्या किया, टर्क गार्ड्स को, प्रोफेशनल सोल्जर्स को वो भर्ती किया, काम पे रखा। और उसके बाद 9th सेंचुरी का जब एंड हुआ तो खलीफ का पावर कमजोर होने लग गया, और ये टर्क जो गवर्नर थे, अब ये मतलब जो इसके सोल्जर्स थे या गार्ड्स थे, अब वो गवर्नर बनने लग गए। राजपूत में भी यही हुआ था ना, शुरू में वो लोग राजा के गवर्नर के तौर पे काम कर रहे थे, बाद में सामंत थे वो लोग, बाद में इतने मजबूत हुए कि वो इंडिपेंडेंट होने लगे, खुद राजा बन गए। तो वैसे ही टर्क के साथ भी हुआ। टर्क जो था उन लोग को सोल्जर्स एंड गार्ड्स के तौर पे हायर किया गया था, लेकिन जब खलीफ वीकेंड होने लग गया, कमजोर होने लग गया, तो टर्क्स जो हैं, ये जो गार्ड्स हैं, सोल्जर्स हैं, तो इसमें से लोग जो हैं पावरफुल गवर्नर्स बनने लगे प्रोविंसेस के। क्लियर है? इसको 2 पॉइंट्स में हम लोग डाल सकते हैं। इस पे क्या, इसको पॉइंट्स में देखना है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाद में। टर्क्स स्लोली, यहाँ पे ब्रैकेट में डालो, टर्क्स स्लोली took over the power and became governor of the provinces, इसको ब्रैकेट में डालो। और एक और ऊपर में डालो, अब्बासिद खलीफा ऑफ बगदाद रिक्रूटेड द टर्क्स एज गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो। क्लियर है? अब जब ये गवर्नर बन गए, तो अब ये लोग अपना इंडिपेंडेंस, आजादी को असर्ट करने लगे, असर्टेड अंडरलाइन करो, ब्रैकेट के एक लाइन नीचे, some of them asserted their independence from Khalifas. ठीक है? What is the meaning of asserted? दावा करना, वेरी गुड, दावा करना। तो इसमें से कुछ लोग दावा करने लग गए, गवर्नर्स दावा करने लग गए कि वो आजाद हैं खलीफ से। ठीक है, वो उसके अंदर अब काम नहीं करते हैं, वो अब आजाद हैं, वो ऐसा असर्ट करने लग गए, दावा करने लग गए। ठीक है, और इसी में से एक गवर्नर जो गजनी, जो अफगानिस्तान में गजनी था, उसको जो जीत लिया, और उसकी जो लाइनेज नीचे अंडरलाइन करो, लाइनेज, ठीक है, उसी के लाइन में यानी उसके जनरेशन में जो नेक्स्ट आने लग गए, वो जो रूलर्स हुए वो अपने आप को गजनबी कहने लग गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइनेज? वंशावली, वेरी गुड, वंशावली, वेरी गुड। एक वंश में एक के बाद एक जो आ रहे थे, वंशावली, वेरी गुड, लाइनेज यानी वंशावली, वेरी गुड। ठीक है, ओके, चलो अब कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आज सी का चांस, किसका चांस है आज? डी का है ना, दिव्य प्रकाश को चांस मिला, अब डी, ठीक है।
हनी अनम्यूट, हनी हनी। ओके बाबू, एक मिनट, तुम म्यूट ही हो क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही हनी। नहीं, म्यूट तो नहीं हो बाबू। हनी, ओके हाँ अब आ रही है, चलो बोलो, आगे पढ़ो, पढ़ो हनी। गुजर प्रतिहार, गुजर प्रतिहार। हम्म। पल्लवाज एंड राष्ट्रकूट, ठीक है, वेरी गुड, आगे पढ़ो। खुरासान, सर्कल कर दो दोनों नेम को, और यहां से ब्रैकेट भी स्टार्ट कर दो, ही गेंड पे ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अफगानिस्तान एंड खुरासान दोनों को सर्कल कर दो। हम्म। इस लाइन को अंडरलाइन करो, इस लाइन को अंडरलाइन करो। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया, अंडरलाइन कर दो इसको। ओके। प्लंडरिंग, अंडरलाइन, प्लंडरिंग अंडरलाइन करो। नगरकोट, नगरकोट, ये सारे नाम सर्कल में आएंगे। नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज, चारों को सर्कल कर दो। नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज, सर्कल कर दो चारों को। अगेंस्ट, इट इज अगेंस्ट, अगेंस्ट अंडरलाइन, अगेंस्ट। ओके, सर्कल करो इसको भी। सोमनाथ टेम्पल इन 1025 कॉमन एरा, सर्कल करो। एंड सी कोस्ट ऑफ गुजरात अंडरलाइन करो। Resistance, underline this also, resistance. Propagate Islam, underline कर दो, propagate Islam. ओके, अंडरलाइन कर दो इस दोनों को। टू प्रोपोगेट इस्लाम एंड गेन पॉपुलैरिटी अमंग मुस्लिम्स। ओके ओके, एक एक करके बाबू, एक एक करके, एक साथ बोलोगे तो म्यूट हो जाओगे सब, सबको म्यूट करेंगे एक एक करके। ओके चलो, वर्ड हम बोल रहे हैं, मीनिंग तुम लोग बोलोगे, ठीक है? वर्ड हम बोल रहे हैं। फर्स्ट वर्ड ascended, ठीक है? एसेंड, हाँ ठीक है, चढ़ा यानी बैठा, यहाँ पे ascended द थ्रोन यानी थ्रोन पे चढ़ा या बैठा, ठीक है? प्राप्त, प्राप्त किया, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्लंडरिंग, लूटपाट, वेरी गुड, वेरी गुड, लूटपाट, प्लंडर यानी लूटपाट। ओके ओके, नेक्स्ट
ओके, अगेंस्ट, विरोध, ठीक है, डायरेक्ट अगेंस्ट, खिलाफ, यहां पे वर्ड है खिलाफ या विरोध, खिलाफ, ठीक है, या विरोध, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रेसिस्टेंस। पुट अप स्टिफ रेसिस्टेंस, यहां पे प्रतिशोध नहीं है बाबू, रेसिस्टेंस का दूसरा मीनिंग होगा यहां पे, रेसिस्टेंस। जल्दी बताओ। पुट अप स्टिफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, यानी रोकना, प्रतिरोध यानी रोका, रुकावट डाला, है ना, ठीक है, प्रतिरोध। ओके, और कोई वर्ड है? नो, और कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रोपगेट, प्रोपगेट, प्रोपगेट यानी फैलाना, फैलाना, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रोपगेट यानी फैलाना, ओके, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग इसको एक, हाँ ठीक है। मोहम्मद गजनी, जो कि 1971 कॉमन एरा में जिसका बर्थ हुआ था, वो थ्रोन पे बैठा 998 कॉमन एरा में, ठीक है, और उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेड? आक्रमण किया, ओके ओके ओके, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद उसमें उस समय इंडिया में गुर्जर प्रतिहार एम्पायर जो था वो कमजोर हो गया था, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार एम्पायर यानी राजपूत, राजपूत से रिलेटेड है ये एरिया, है ना। नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के एरिया से अरब और इस साइड का एरिया पास पड़ता है, अरब और ये बगदाद का एरिया, अफगानिस्तान का एरिया। तो गुर्जर प्रतिहार जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में थे, वो उनका एम्पायर कमजोर हो रहा था, क्योंकि उनकी लड़ाई लगातार पल्लवास एंड राष्ट्रकूटास के साथ चल रही थी, क्योंकि हर एक अपना एम्पायर को बढ़ाना चाह रहा था, अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करना चाह रहा था, तो ये लड़ाई करते हुए आपस में कमजोर थे। उसी समय महमूद गजनी इन्वेड किया इंडिया को 17 टाइम्स, ठीक है, इन 27 ईयर्स, 27 साल में 17 बार वो इंडिया पे आक्रमण किया, और ये टाइम पीरियड है 1000 कॉमन एरा से लेके 1027 कॉमन एरा तक, ठीक। 27 साल में वो 17 बार इंडिया पे इन्वेजन किया, आक्रमण किया। वो क्या चाहता था कि वो जो गजनी स्मॉल हिली और पुअर रीजन था, जो इंडिया के बाद का जो उस साइड का वेस्ट साइड का एरिया, वो ज्यादातर रेगिस्तानी एरिया है ना, डेजर्ट एरिया है ना, वहाँ पानी है ना, रिवर है ज्यादा, ना कुछ उपजाऊ जमीन है। तो वो जो हिली एरिया था और पुअर था, गरीब रीजन था, उसको वो पावरफुल एम्पायर में कन्वर्ट करना चाहता था, इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके, यहाँ से लूट के, सोना चांदी लूट के, धन संपत्ति लूट के। तो वो गेन किया कंट्रोल अफगानिस्तान एंड खुरासान का, ठीक है। और वो इंडिया क्यों अट्रैक्ट हुआ? यहाँ के ग्रेट वेल्थ से, क्योंकि इंडिया बहुत धनी था ना, इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग कर रहे थे, तो हमारे हर एक एरिया में किसान, फिर बाकी लोग जो है सारे के सारे रिच थे, ठीक है। पॉवर्टी यहाँ बहुत कम थी, इंडिया बहुत प्रॉस्पेरस था, तो इंडिया के वेल्थ से वो लोग अट्रैक्ट हुए। राजा महाराजा के पास धन संपत्ति, महल, ये सब का स्टोरीज वो लोग सुने थे, देखे थे, तो उससे वो अट्रैक्ट होके इंडिया आया। और वो क्या किया, आके स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स, प्लंडरिंग यानी लूटपाट, प्लंडर किया, लूटपाट मचा दिया, यहाँ से सोना चांदी संपत्ति सारा कुछ लूट लूट के ले जाने लग गया, ठीक है। और उसी में फिर टेम्पल्स, जो सोमनाथ का टेम्पल था, ठीक है, उसको उसको वो 1024 कॉमन एरा में लूटा, उसमें से बहुत सोना चांदी लूट लूट के ले गया वो। और उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से टेम्पल वो लूटा? ही स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। कौन कौन सा है? नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज। ये सारे रिच टाउन्स थे उस समय के, व्यापार के लिए या सेंटर के तौर पे ये सब पावरफुल टाउन्स थे, तो इनको वो लूटना शुरू किया।
और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ सोमनाथ टेम्पल में, जो कि गुजरात के कोस्टल एरिया में है, वहां ये लूटा। ठीक। राजपूत जो वॉरियर्स थे वो स्टिफ रेसिस्टेंस, कड़ा प्रतिरोध किए। स्टिफ रेसिस्टेंस यानी कड़ा प्रतिरोध, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बैटल लॉस्ट कर गए क्योंकि उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी। ठीक। और सोमनाथ का जो आइडल था, मूर्ति थी, उसको महमूद तोड़ दिया और प्रॉपर्टी 20 मिलियन रुपीस की प्रॉपर्टी वो उस समय लूटा। सोचो कितना ह्यूज अमाउंट है ना। और उसके बाद हिस्टोरियंस जो बोलते हैं, उनका ओपिनियन है कि वो इस्लाम को फैलाना चाहता था और मुस्लिम्स में पॉपुलैरिटी हासिल करना चाह रहा था, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा था। यानी वो लूटने के लिए नहीं आया था। ठीक है। लूटना तो उसको, वो लूटने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो इस्लाम फैलाना चाहता था और मुस्लिम्स के अमंग में बीच में वो पॉपुलैरिटी चाहता था, इसलिए वो मंदिर को लूट रहा था, लोगों को मार काट रहा था। ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी ओपिनियन है। ओके, चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे कौन पढ़ेगा? हाँ बोलो बाबू। ओके ठीक है। ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, उसका ब्रैकेट बाबू क्लोज, ये सारा ये सोमनाथ टेम्पल इन 1025 कॉमन एरा, यहाँ पे क्लोज करो। ठीक है। इस छोटे से पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चन का आंसर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में यहाँ से चेंज आ रहा है ना। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, E1 का क्वेश्चन है, E2 का है, D3 का है, D1 का है, 4 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज जब तुम लोग इसको ध्यान से पढ़ लोगे फिर हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बोलो। चैप्टर 4 का किसको कहे थे अभी हम? दिव्य प्रकाश को? किसको? जल्दी बोलो बाबू, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो, किसको बोले थे? ओके ओके। यशस्वी अपनी कॉपी रेडी है क्या? यशस्वी की कॉपी किसकी? यशस्वी अपनी कॉपी दिखाओ पहले। एंड दिव्य तुम भी अपनी कॉपी स्क्रीन पे दिखाओ। ओके यशस्वी स्क्रीन पे दिखाओ बाबू। एक मिनट बाबू, स्क्रीन पे मेरे आने दो, लेट मी सी इट। यशस्वी, दिव्य प्रकाश की कॉपी दिख रही है, यशस्वी की भी दिख रही है, रुको दोनों की देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ बाबू, राइटिंग देखने तो हमको पास से। हाँ यशस्वी की राइटिंग सही है। ठीक है। एंड एक मिनट एक मिनट। ओके। एंड दिव्य प्रकाश की भी राइटिंग ठीक है। ठीक है, तो एक काम करो, यशस्वी एंड दिव्य प्रकाश दोनों कॉपी भेजेगा और जिसकी कॉपी ज्यादा अच्छा दिखा उसको हम शेयर कर देंगे। ओके। फाइल जो नेम सेव होगा, क्लास 7 चैप्टर 4, इसी नाम से सेव होगा। ओके ओके, तो क्लास के बाद उसको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे और स्नैप पे भी डाल देंगे। ओके ओके नाइस। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। यस बोलो। क्या बाबू? एक मिनट तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बाबू, थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? लास्ट मुस्लिम रूलर?
मुगल एम्पायर में हम लोग पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर में बहादुर शाह जफर टू को हम लोग लास्ट मुगल एम्पायर मानते हैं, है ना, बहादुर शाह जफर टू, क्योंकि क्योंकि उसके बाद ब्रिटिशर्स कंप्लीटली मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिए थे ना, और इंडिया का कंट्रोल हथिया लिए पूरी तरह से, है ना। तो अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि राजपूत जो नॉर्थ इंडिया में एंड साउथ में पल्लव एंड राजपूत है, वो आपस की लड़ाई के थ्रू कमजोर हो गए हैं, और अब बाहर से इन्वेजन यानी आक्रमण स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो, कोई भी लुटेरा जो लूट रहा है, धन संपत्ति लूट रहा है, वो अगर अपने लोगों को बोलेगा कि हम दूसरी जगह लूटने जा रहे हैं, तुम मेरी मदद करो, तो सुनने में खराब लगता है ना। कोई कोई सपोर्ट करेगा? अगर हम तुमको बोले या कोई तुम्हारा फ्रेंड बोले चलो बगल वाले के घर में लूट के सामान लेके आएंगे, ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, तो कोई भी उसका सपोर्ट करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा, नहीं करेगा ना। तो ये लोग बहाना क्या यूज किए कि हम लोग इस्लाम को स्प्रेड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सोच के देखो, जो संपत्ति लूट रहे थे, कोई खुशी खुशी तो उतार के दे नहीं दिया गया दिया होगा, उसके बदले में क्या किया गया होगा? मारा काटा गया होगा, मारकाट की गई होगी ना, लड़ाई भी होगी तो उसमें मारकाट किया गया होगा, है ना। अपना अपना सोना कोई ऐसे तो ले जाने नहीं देता है, तो उसके बदले वो ये लोग मारकाट किए होंगे। काम तो ऐसा कर रहे थे मारकाट का, लेकिन ताकि इनको अपने लोगों का सपोर्ट मिले, इसलिए ये लोग नाम लगा रहे थे कि हम लोग इस्लाम को स्प्रेड करने जा रहे हैं। ठीक है, और ताकि इन लोगों को मुस्लिम्स के बीच में पॉपुलैरिटी मिले, इसलिए ये लोग ये नाम लेके यूज कर रहे थे। ठीक है, ओके, तो लास्ट एक पैरा है, उसको हम फिनिश कर ही देते हैं। महमूद इन्वेजन्स एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडिया। जो महमूद का बार बार इन्वेजन हो रहा था, सोचो 27 साल में 17 बार आक्रमण हुआ, और ये कंसिस्टेंटली लगातार आक्रमण करता चला गया। ठीक है, तो उससे इंडियन रूलर्स का जो वीकनेस है वो सबको नजर आ गया कि ये लोग बाहर का आक्रमण हो रहा है फिर भी यूनाइटेड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ? पेव्ड द वे, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, पेव्ड द वे। पेव्ड द वे का मतलब होता है रास्ता बनाना। रास्ता बन गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, उसका रास्ता बन गया। यानी ये भी पैराग्राफ ब्रैकेट में आएगा, महमूद इन्वेजन्स, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो, एंड सेकेंड लास्ट लाइन में स्टार्ट में फुल स्टॉप, एशिया पे क्लोज करो। ठीक है, तो ये जो बार बार महमूद का इन्वेजन्स हो रहा था, आक्रमण हो रहा था, उससे इंडियन रूलर्स की जो वीकनेस है वो सबको नजर आ गई, और इससे मुस्लिम रूल इंडिया में स्थापित होने का, एस्टैब्लिश होने का रास्ता साफ हो गया, रास्ता बन गया। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, कल कल के क्लास में याद दिलाना। ठीक है, ओके। ट्रेड इंटरेस्ट जो है उसके वजह से भी मुस्लिम सेटल हुए इंडिया में। ट्रेड इंटरेस्ट सर्कल कर दो, ट्रेड इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे वो व्यापार कर रहे थे, फर्टाइल लैंड थी, पानी था, ठंडा मौसम था, इन्वायरमेंट अच्छा था, लिविंग कंडीशन बहुत हैप्पी था, तो उसके वजह से ये लोग यहाँ पे धीरे धीरे सेटल करने लगे। और इस पीरियड में कल्चरल इंटरेक्शन हुआ इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया के बीच में, अंडरलाइन, कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, लेकिन महमूद के डिस्ट्रक्शन के वजह से आर्टिस्टिक टेम्पल्स जो था, वैल्यूएबल, कीमती, आर्टिस्टिक, कलात्मक टेम्पल जो था, कलात्मक, आर्टिस्टिक यानी कलात्मक, वैल्यूएबल यानी कीमती, कीमती कलात्मक जो मंदिर था और मूर्तियां थी, वो इंडियन हेरिटेज का लॉस्ट हो गया। क्लियर है? इसीलिए हम लोग साउथ इंडिया में अभी भी मंदिर देखते हैं जो कि आज तक हजारों साल से खड़ा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ओल्ड एंशियंट टाइम का मंदिर हम लोग को नजर नहीं आता है। क्लियर है? ओके,
चलो, तो इसमें जो हम लोग पढ़े उसमें और कोई वर्ड अभी हम लोग अंडरलाइन किए क्या? डिफिकल्ट, पेव्ड द वे। चलो, पेव्ड द वे का मतलब बताओ, कौन बताएगा? रास्ता साफ किया, रास्ता बनाना या रास्ता, ठीक है, रास्ता बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड।